मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज 6 चैप्टर में आपका चैप्टर का नाम है तूफानों की ओर। तूफानों की ओर शिव मंगल सिंह सुमन का है तूफानों की ओर। तो आज इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 33 पेज नंबर निकालिए, चैप्टर 6 तूफानों की ओर। 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD अनेक अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थाओं में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। इन्होंने क्या किया था? शिव मंगल सिंह ने सुमन। ओके, 1974 यानी कि 1974 में मिट्टी की बारात, कौन सी, मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ। मिट्टी की बारात है ना, में लिखिए मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात है ना, मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। कब किया गया था? 1974 यानी कि 1974 में इनको सम्मानित किया गया था। हिलोल जीवन के गान गुण युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विश्व हिमालय, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की वंदन बारे, है ना, कटे अंगूठों की वंदन बारे, उद्यम और विकास, प्राकृतिक पुरुष कालिदास। राइट, ये प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य को क्या किया है? लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। ओके, तो हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इनके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें भी लगेगा कि हमें भी मेहनत करके इनके जैसा प्रेरणादायक बनना चाहिए। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। कवि का कहना है कि जिस तरह सोने को आग में डालते हैं तो वो निखरता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अनेक प्रकार की घटनाएं घटते हैं, संघर्ष करते हैं हम, और हर अच्छे काम करने आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें कोई ना कोई रुकावट, बाधा आते रहेगा। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम वहीं से वापस आ जाए, नहीं, हमें उस रास्ते को डट के सामना करना चाहिए, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। कहीं मंजिल पे जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, और अच्छे मंजिलों की तलाश में है तो वो हमें आसानी से मिल सकता है। ओके, तो हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। अगर आप किसी को बार बार टोकोगे कि आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो, तो अगर उसके मन में वो फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, हम ये काम गलत कर रहे हैं, तो आगे वाला हमें रोक रहा है, मना कर रहा है, तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागता है ना, और वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, और जो गलती करता है उसे गलती को रोक के वो आगे बढ़कर और अपना मंजिल हासिल कर लेता है, और उसको आगे जीने की राह नज़र आती है, और अंदर से आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको हर काम में अच्छा लगता है करना। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षता रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं।
इसमें क्या बताया गया आपको? धैर्य बताया गया है, सहन शक्ति बताया गया है ना। हमारा जीवन संघर्षमय है। क्या है हमारा जीवन? हमारा जीवन एक संघर्षमय है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें हर कदम पे संघर्ष का सामना करना पड़ता है ना। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है। हमें उनसे क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। हमारे लाइफ में तो अनेकों कठिनाइयाँ आती है, तो हमें उनसे घबराना नहीं है। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए, है ना। इस संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। अपने जीवन के नाव को पार लगाने का एक यही उपाय है कि कविता में कवि ने यही सीख दी है। इस कविता में जो तूफानों की ओर कविता है, उसमें यही सीख दी है कि हमें अपने मंजिल पर चलते चलते रहना चाहिए, तभी जाके हम वहाँ अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। साहस, हिम्मत, धैर्यता, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम हर मुकाम पे पहुँच सकते हैं, हर असंभव को संभव कर सकते हैं, हर मंजिल को पा सकते हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अभी हमने इनके बारे में देखा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक मीन्स जानते हो किसको बोलते हैं? मल्लाह, माझी को। जो नाव चलाता है ना, नाव चलाने वाले को नाविक बोलते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, नाविक किसको बोलते हैं हम? नाविक, है ना। नाविक किसको बोलते हैं? नाव चलाने वाले। यहाँ लिखते हैं नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला, राइट, है ना। नाव चलाने वाला, है ना। माझी मल्लाह, माझी और मल्लाह बोलते हैं, मल्लाह, मल्लाह, राइट। फिर उसके बाद है आपका निज पतवार, है ना। निज पतवार, निज मीन्स क्या होता है? अपना। पतवार मीन्स नाव चलाने वाली लकड़ी। लिखिए, निज मीन्स अपना, निज मीन्स अपना, है ना। पतवार मीन्स क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं पतवार। पतवार मीन्स होगा नाव चलाने वाली लकड़ी, नाव चलाने वाली लकड़ी, है ना। नाव चलाने वाली लकड़ी, राइट। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात कवि जी कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए, हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों के दिशा में मोड़ दो, है ना। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। आज समुद्र ने क्या किया है? जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। आज समुद्र ने लहरें भी, आज समुद्र में लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, जो कवि के हृदय में भावनाओं की ज्वार उमड़ पड़ा है। तो कवि जी समझाते हैं और कहते हैं कि दूसरा अगर आप देखेंगे, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो,
उधर में साहत तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, है ना। अर्थात कवि जी कहते हैं कि तूफानों की स्वर में बोलो, अर्थात जैसे लहरों की स्वर ऊंचा हो रहा है, जैसे लहरों की स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कौन लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं? भाग्यशाली ही। थर्ड लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, लास्ट में है पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 में देखिए, यह असीम निज समा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात कवि जी कहते हैं कि यह समुद्र क्या है? यह समुद्र वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, है ना। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानो मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। कवि जी कहते हैं मानव मिट्टी का पुतला है बट समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, सागर की तरफ क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में संपंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है ना। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अर्थात नाविक कहते हैं कवि कि समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है, समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समंदर पार कर डाले हैं। अपनी नावक के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने एक्सप्लेन करके इसका अर्थ भी बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नाउ स्टार्ट शब्दार्थ लिखवा देते हैं, है ना। अगर इसमें से मैं आपको लिखने के लिए दोहा दूंगी तो उसका अर्थ जो मैं बताई हूँ इसी में से इसका अर्थ निकलेगा, है ना। तो आप उसी तरह से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ है पहला, मैंने आपको बताया था कि नाविक मीन्स नाव चलने वाला। शब्दार्थ है नाविक मीन्स क्या होगा? शब्दार्थ है ना, नाविक मीन्स नाव चलाने वाला। नाविक नाव
राइट, है ना, नाव चलाने वाला यानी कि मल्लाह या माझी, है ना। फिर नेक्स्ट है निज मीन्स अपना, पतवार मीन्स नाव चलाने वाली लकड़ी, चप्पू, ज्वार मीन्स तूफान, लिखिए ज्वार मीन्स तूफान, ज्वार मीन्स तूफान, है ना। समुद्र में पानी का बढ़ना, लिखिए समुद्र में पानी की बढ़ाव, अधर मीन्स आंधी, लिखिए अधर, अधर मीन्स आंधी, आंधी, राइट। नेक्स्ट लिखिए आप असीम मीन्स सीमाहीन, असीम मीन्स सीमाहीन, असीम मीन्स होता है सीमाहीन, राइट। असीम मीन्स सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो, क्या है, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमा ना हो, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्षमता मीन्स शक्ति, लिखिए क्षमता मीन्स शक्ति, शक्ति, है ना। फिर नेक्स्ट योग्यता, योग्यता, है ना। संपदन मीन्स चेतना, यहाँ लिखिए संपदन मीन्स चेतना, है ना। संपदन मीन्स चेतना, धड़कन, धड़कन, राइट। बल पर, यहाँ लिखते हैं बल पर मीन्स सहारे, बल पर मीन्स सहारे, है ना, बल पर मीन्स सहारे। फिर अभ्यास में है तूफान, सिंधु एवं हृदय, अधंग, मिट्टी, संवर्धन। चलिए अब लिखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर, ये आपका शब्दार्थ हो गया, प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों का उत्तर है, प्रश्न नंबर 3 है आपका स्वाध्याय का प्रश्न 3 है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, लिखिए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, मौखिक उत्तर दीजिए, है ना। पहला प्रश्न है तूफानों की ओर, तूफानों की ओर, तूफानों की ओर घुमा दो, घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, कवि ने क्यों कहा है, राइट, है ना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है।
आंसर है आपको। तो आंसर मैं ओरल बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। आंसर मैं ओरल बोल रही हूँ, आपको लिखना है ना, लिख के नहीं बता रही हूँ।